वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। डाइट रिफॉर्म का 4th पार्ट है ये। पीछे बहुत कुछ बताया है, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि फूड कॉम्बिनेशन, फूड मिलान, है ना। वैसे इसमें दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक दो बातें हो जाती हैं, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड और रॉन्ग मूड्स ऑफ ईटिंग। तो जो पहली वाली बात अभी बोली है उसमें ही फूड मिलान। आमतौर से कहा जाता है दाल रोटी, चावल दाल, ठीक है, आमतौर से खाने पीने की चीज़ तो ये है। लेकिन हमारे डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव ऑपरेटर्स में कुछ ऐसा विधान है जिसमें अगर हम सही तरीके से भोजन का मिलान कर कर भोजन को लें तो वो हमारे आमाशय में जल्दी पचता है और उससे मिलने वाले लाभ भी उत्तम होते हैं। तो इसमें आप सब्जियों को चावल के साथ ले, सब्जी को बनाकर जैसे पहले बताया हुआ है उसका जो मिलान है चावल के साथ ले सकते हैं, चपाती के साथ ले सकते हैं सब्जियों को, और दाल जो साबुत दाल है उनको भी बनाकर आप ले सकते हैं। लेकिन दाल रोटी और चावल और दाल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को अगर मिलाकर हम रोज रोज लेते हैं तो उससे कुछ हमारे हाजमे के ऊपर लोड ही पड़ता है, पाचक रस गिरते हैं, पाचन तो होता है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा जो प्रबंध ऐसा बना हुआ है उसको ध्यान में रखकर अगर हम अपने भोजन का चॉइस करते हैं तो हम उससे लाभ ज़्यादा उठा सकते हैं। तो सब दालें वगैरह भी लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ ना लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है, जो निकलता है टाइलिन, है ना। और लेकिन जो दूसरे प्रोटीन वगैरह हैं उनको पचने के लिए तो आमाशय में फंडस और वो बने हुए हैं पार्ट, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरती है तो वो पचते हैं। तो फूड मिलान में सिंपल तौर पे यही कहा जा सकता है कि आप अपने सलाद के साथ है ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, कुछ चुरवा मिला सकते हैं, ऐसी चीज़ों को मिलाकर भूख लगने पर सही तरीके से अगर खाएंगे तो उसका हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर जो भोजन का तापमान है वो भी हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत गर्म, बहुत ठंडी, आइसक्रीम जैसी चीज़, चाय जैसी चीज़, ऐसे जो गरम गरम बिल्कुल पी जाती है तो वो हमारे हाजमे पर, इस मध्य प्रदेश पर भार ही पड़ता है, क्योंकि मुंह से ही जो स्लाइवा हमारा पाचन शुरू होता है तो उस पर स्लाइवा आएगा लेकिन पाचक रस जो टाइलिन है वो नहीं आएगा। बहुत गर्म, बहुत ठंडी है, बहुत खट्टी है, बहुत मीठी, बहुत मीठी भी हो, तो जो ऐसी चीज़ें हैं उन पे कुछ बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली ये बातों को समझकर अगर करें तो फिर हमारे को लाभ। तो बॉडी का टेम्परेचर जैसा है उस हिसाब से अपने खाने को बहुत ठंडा भी ना खाएं, बहुत गर्म भी ना खाएं, तापमान समझ के खाएं। भोजन को जो पकाने के लिए हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करें। मिलते हैं तो ठीक है, मिट्टी का युग आएगा तो मिट्टी भी अच्छी मिलेगी, अदरवाइज स्टील के जो बर्तन हैं उनको भी आप ले लें। और कुकर में बनाए हुए सामान से भी बढ़िया है हमारे स्टीमर में, जो स्टीम आप सब्जियों को कट करके स्टीमर में ऊपर से डाल दें और उसको लिड लगा दें, पहले भी हमने बताया हुआ है। तो स्टीम भाप से पकाई हुई सब्जियां ज़्यादा बढ़िया हैं, बशर्ते कि पानी में डुबोकर आप कुकर में सीटी लगा लगा कर पकाएं, उससे उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो पकाने के लिए भी आप इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करें। मोटे लीड का भगोना ले लें, आजकल मिलते हैं, उनमें आप डाल दें तो अपनी ही धीमी आंच में सब्जियां तैयार हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया, खाने में भी धीमी आंच पर अच्छी बनेंगी और वो अपने ही पानी में पकेंगी तो उनका फीकापन ज़्यादा नहीं आएगा। चाय वगैरह के बारे में शायद हमने नहीं बोला है, लेकिन सबको पता है चाय कॉफ़ी कोला तो लेने की चीज़ फिलहाल नहीं है। इसमें जो निकोटीन है, कैफीन है, वो हमारे किस तरीके से पाचक अंगों के ऊपर प्रभाव डालती है, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहें। इसके बारे में एक वीडियो भी डाली गई है कि चाय और कैसे बनाई जाए, बहुत सी चीज़ों से आप चाय बना सकते हैं। तो ये नहीं लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना में है, चाय वगैरह लेने की बातों को से वर्जित रहें, दूर रहें। और आपको फिर इसमें फूड मिलान हो ही गया है और कई बातें हो गई हैं, आगे और क्या इसमें फिर बताऊँ। डाइट रिफॉर्म में लगभग लगता है मुझे सब कुछ ही हो गया। रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड और रॉन्ग मूड्स ऑफ ईटिंग। चॉइस मतलब कि यही है कि जो मिलान हम करते हैं, और समय की भी इसमें वैल्यू है कि कई बार लोग रात को आए तो 11 बजे तक भी भोजन लेने बैठ जाते हैं, तो उस समय बेटर टू स्किप द फूड, है ना।
और सुबह में भी बिल्कुल सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जैसी चीज़ों को ना लें। हाँ, हमारा वॉशिंग लाइन चालू रहता है तो उस समय भी कोशिश करें कुछ रसाहार ले लें। 9 बजे के बाद ही कुछ ऐसी चीज़ों को लेने से हमारा हाजमा ठीक बनेगा। तो खाने का वक्त भी बहुत मायने रखता है हमारे पाचन के लिए। जो पचता नहीं है वो फिर सड़ता है, और सड़ता है तो उससे बलगम बनता है। तो बलगम ना बने, हम शरीर से स्वस्थ रहें, ठीक रहें, इसके लिए ये सब बातों को ध्यान में रखकर अगर चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे मांस, अंडे, मछली वगैरह के बारे में भी बातें आती हैं। तो खाने के लिए भगवान ने प्रकृति के उसमें तो बहुत कुछ है, प्राकृतिक वनस्पतियों से मिलने वाली चीज़ें, उन्हीं का उपभोग करें, उन्हीं को लें, उनसे ही लाभ उठाएं। और दूध घी के बारे में भी कुछ बता ही दिया है कि दूध तो हमें बनाना है तो हम नारियल के दूध कई तरीके से दूध बनाए जा सकते हैं। पर गाय भैंसों के दूध के पीछे चूँकि इतने बढ़िया नहीं है तो इतना उनके पीछे ना भागें। पत्तेदार सब्जियों के सेवन उनका सब्स्टिट्यूट है, उससे अपने काम चलाएं और अनेक प्रकार की बीमारियों से बचें। मानसिक तनाव से दूर रहें। अब एक वीडियो मानसिक तनाव पे भी बनेगा, और इसके बाद वाला वीडियो 4 प्रकार के आराम के बारे में बताना है कि किस तरीके से जब हम स्वस्थ हैं तब, और जब कोई रोग की अवस्था आती है तो भी किस तरीके से हम 4 प्रकार के आराम के द्वारा अपने खोए हुए स्वास्थ्य को बना कर रखें और वापस पाएँ। तो इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। इसको बस इतना ही बताते हैं आज वाले में। शांति।